इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रद्धेय मनु जी महाराज और माँ शत्रुपा जी को भगवान ने तप के पश्चात वर दिया, एक जन्म भगवान का इस कारण से हुआ देवी। भगवान ने कहा आप सरिस खोजऊं कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। शत्रुपा मैया को भी दिया भगवान ने वर, भक्तों की मति गति रहने विवेक प्राप्त हो आप। अब राम जी के जन्मोत्सव के पहले रावण का भी अवतरण भया है। देखिए, ठाकुर के आने के पहले रावण का जन्म हुआ है। हमको कल्पना करने की पूरी छूट है, लेकिन हमारा कल्पना लोग कितना हो, जितना बन पड़े उतना हो। अब कोई ऐसा कल्पना न करे हम तो 800 बीघा पुदीना बोएंगे, पूरा होगा क्या हो? ये ऐसा कल्पना थोड़ी करना चाहिए। किसी को दमा की बीमारी हो, कहे हम हनुमानगढ़ी चढ़ेंगे, हैं? होगा? नहीं होगा ना, सांसें फूल जाएगा 4 सीढ़ी में। क्षमता का विचार करके हमको कल्पना लोक में प्रवेश करना चाहिए। क्षमता कैसी? तो रघुनाथ जी की कृपा से, अपने भरोसे नहीं करो। कैकेयी नरेश के 2 पुत्र प्रताप भानु अरिवर्धन, धर्म रुचि उनका विशेष सचिव, ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा, कारण तो इन्हीं के द्वारा हारा हुआ राजा। देखिए, कोई भी जीवन में कार्य योजना बनाई जाए तो वो भगवान के भरोसे अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। घर में 5-7 लोग न हो तो गांव में लोग छपरा नहीं छवावत हैं। एक आदमी घर में हो तो गौवा वाले छपरवा उठावत 2 ठे बनेरा उजाड़ी देते। इस बात को समझिएगा, अपनी क्षमता हो, ठाकुर की भरोसा को रखते हुए अपनी क्षमता में जो व्यवहार हो उसी कल्पना लोक में रहना चाहिए। प्रताप भानु कपटी मुनि जो हारा हुआ राजा था, उसके भरोसे अप्रत्याशित वर चाहिए। कैसा? शरीर में बुढ़ापा न आवे, रोग न होए, मरू नहीं, केहू जीते नाए, धरती पर कोई शत्रु न हो, असंभव। ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण देवताओं को बुला लिए। देखिए, सबका सम्मिलन तो संभव है साहब। 1000 ब्राह्मण देवता लोग हों तो उनको संभारल मने 5 बराती संभारल। केहू का संध्या का जलपात्र इधर उधर भया तो खटपट, केहू पता चला फलहारी है, गंगाजल ले रहा है पुजारी जी हरिद्वार जैके जैसे, तब गंगाजल ले दौड़ा, देर भया तो फिर शराब सुना। हाँ, केहू गंगाजले से आटा सनवावत फिरत है, केहू सौपाकी है ओकर मेटा डेटा लेके फिरा। बड़ी कठिनाई है साहब। और प्रताप भानु ने यही कठिनाई इकट्ठा कर लिया। काल केतु जो उस हारा हुआ राजा का मित्र था, काल केतु असुर आकाश में जाकर कह दिया, विप्र वृद्ध उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि, बना रसोई जुठे, सब द्विज उठे मानी विश्वास। लीला हो गई हो,
सारे देवता लोग उठ खड़े हुए और जो जल आचमनार्थ लिए थे कर में, उसी जल से ही शापित कर दिए। मूढ़, धर्म नष्ट करने के लिए बुलाए थे, लो हम सब एक स्वर से शाप देते हैं कि सकूल समूल असुर शरीर धारण करो, जाओ, तुम्हारे कुल में कोई जलदाता भी नहीं बचेगा। अरे राम 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 राम। आकाशवाणी हो गई उनकी धर्मशीलता के कारण से। प्रताप भानु जी की विप्रहुषा विचारिन दीना नहीं अपराध भूप कछु की। हाहाकार कर गए महाराज। रसोई गृह में गए, वहां कुछ नहीं, सब माया में रसोई। ब्राह्मण देवताओं के शरण में आकर गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे देव मेरी रक्षा करिए आप सब लोग, मैंने इतना यज्ञ किया है भैया। देखो आशीर्वाद मिल जाए तो कृपा, नहीं तो ब्राह्मण और साधु संतों के शाप से भय खाना चाहिए। तू कामे न करो। एक महात्मा, बुजुर्ग महात्मा, कोई सुनाया था कथा मुझे। एक दुकानदार भाई की दुकान मिठाई की थी, वहां गए। प्रातःकाल शालग्राम जी को भोग लगना था। भैया, हे सेठ जी थोड़ा मिठाई दो, भोग लगाना है। वो बेचारे किसी से बतिया रहे थे। कई लोग बातों के बड़े प्रेमी होते हैं, बतियावे लगे तो राज नष्ट हो जा, बात खत्म न होए। हाँ तो कहली है तमल्ला बुझला की, खत्म न होए बात। वो कहली समल्ला बुझला में लगे रहन। तो बाबा जी ने फिर कहा, ए सेठ जी, अरे भगवान का भोग लगना है, देखा है पिंडी में भगवान है। अच्छा फेरा करा, बात खत्म न हो, समल्ली बुझला तो है जैसे समल्ला की। 3 बार फिर कहे बाबा। अब सेठ जी तो उस चेतना में थे, वार्ता की और बाबा जी की बात सुनाई न पड़े। तो जब अब तीसरी बार नहीं, चौथी बार बाबा बोले, क्योंकि अब भोग लगा, दुकान खुली, सब दुकानें तो अभी बंद हैं। तो सेठ जी के मुंह से निकला, बासी है। कहे खाए लगे तो है, कहे नहीं, सम्मा गंध आवत, सही जा तोहरे मुंह में बस है। मुझे जिसने एक कथा सुनाई, बताने लगे, महाराज जी सबकी मिठाई बिक गई, उनकी मिठाई दिन भर पड़ी रही, उनको गंध न आवे, जो आवे वही का गंध आवे। सब लोग वहां से नाक बंद करके जाएं। सेठ जी को तो सुगंध आ रही है, लेकिन खरीदने वालों को। अब सेठ जी की मिठाई दिन भर पड़ी रही, लगे सांझ का बाबा जी को ढूंढन भैया, लेकिन बाबा जी आते हैं जाते हैं तो पता कहां बताते हैं। इसलिए कोई संत भगवान महापुरुष ब्राह्मण देवता द्वार पर आए तो आगते स्वागतम सारम। उनसे न कहो सोना चांदी नहीं है, तेजपात धनिया है, जाओ मुंह में बसे लो, ना ऊपर साधु बनिया त्राय त्राय। इसलिए भक्त हैं न भी भगत हैं यार, जो भी हैं, क्यों किसी को इस प्रकार कह के दोहराना। एक ठे दे दो, न देते हो महाराज, अभी बहनी न भैये कृपा करो। अरे यार देते नहीं हो, मीठी बोली तो दो, मीठा बोलो। दे न दे हो, मीठा बोलिए, मीठा बोलने में बड़ा। अच्छा बताइए, हम कड़वा बोलेंगे तो कोई हमको बुलाएगा? कुछ हो कहते हैं लोग, हम मीठे बोलते हैं, कुछ हो करेंगे। अनजाने में नहीं बोलते हैं, जान के मीठा बोलते हैं कि न बोलेंगे तो फिर तो नाराज हो जाएंगे, नाराज होंगे तो कौन बुलाएगा। मीठा बोलिए, मीठा बोलिए। शाप लग गया काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर भरी। रावण नाम हुआ, रावण करत है जो सबको रुलावे, माई बाप भाई बंधु भगत जगत सबको रावण। अरे
जेह विद होई धर्म निर्मूला सो सब करें वेद प्रतिकूल। हरिमर्दन कुंभकर्ण भय धर्म रुचि विभीषण विमात्र भाई विभीषण भय कठोर तप किया। भगवान शिव कहते हैं देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर वर दिया वानर मनुष्य को छोड़कर कोई मार सके नहीं तथास्तु और इसी में भगवान आ जाएंगे। कुंभकर्ण को 6 माह सोने का वर दिया है। विभीषण जी ने मांगा ते ही मांगे से भगवंत पद कमल अमल अनुराग तिन्ह दे वर ब्रह्म सिधाए। आए मैदानव जो असुरों के विश्वकर्मा है मैदानव मंदोदरी मैया उनकी पुत्री उनका विवाह रावण से किया। पाताल जाकर दोनों भाइयों को राक्षस विधि से ब्याह करके लाया है रावण। लंका नगरी जहाँ कुबेर जी का राज सिंहासन विराजता था मैंने कहा सबको मार भगाइए हम सजाते हैं अपनी राजधानी बनाइए। रावण ने वैसा ही किया हो। अरे साहब फिर तो अपने परिजनों स्वजनों को रावण ने यही मंत्र सिखाया गौ हत्या करो यज्ञ आदि कर्म बंद करो संध्या श्राद्ध आदि सब बंद कर दो क्योंकि इनसे देवता पुष्ट होते हैं। जब थकेंगे कमजोर आएंगे तो ये हमारे पास आएंगे इनको हम मारेंगे बलपूर्वक मारेंगे। सदकर्म होने की रचना बने उसमें सहयोग करना चाहिए अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहिए। रावण का परिवार दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। शुभ आचरण कहीं दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है। मंडलिक मन रावण राज करे निज मंत्र बैर ही बैर धरती पर फैलाने लगा उसका पूरा समाज परिवार। धरती अकुला गई मुनिगणों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी सबके साथ में भगवान शिव के दिव्य पीठ कैलाश पधारे। बैठे सुर सब कह रहे सब लोग विचार करने लगे कहाँ पाएंगे प्रभु को। पुकार होने लगी। कोई वैकुंठ जाने को कहता है कोई गोलोक कोई कहीं। अवसर पाकर बाबा बोले देवी मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना है। भगवान प्रेम से प्रत्यक्ष हो जाते। ऐसे काष्ठ में अग्नि सभी तन्मात्राएं सब में रहती हैं वैसे भगवान सब जगह हैं। मेरी बात पितामह ब्रह्मा को देवी बहुत अच्छे लगे। साधु साधु कर ब्रह्म बखान। ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों मुखों से 4 छंद गाया है भगवान ब्रह्मा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।